आई होप मेरे कुछ काबिल दोस्तों को इससे कुछ सीखने को मिला हो। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि I am proud to be Muslim. अच्छा है मैं सनातन से बिलोंग नहीं करता। ये है कुंभ मेले में नागा साधु अपने अद्भुत रूप और रहस्यमय जीवन के कारण सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ मेले के बाद ये साधु कहाँ गायब हो जाते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? चलिए आज आपको उनके अनोखे और अनदेखे जीवन की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। नागा साधु केवल तपस्वी नहीं है बल्कि वे भारत के सबसे प्राचीन परंपराओं के संरक्षक भी हैं। ये खुद को सनातन धर्म के योद्धा मानते हैं जो धर्म की रक्षा और साधना में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। अब कुछ नागा साधु से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस शरीर पर भस्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह भस्म उन्हें तपस्या और शुद्धता का एहसास दिलाती है और उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखती है। कपड़ों का त्याग क्यों? नग्न रहकर नागा साधु यह दिखाते हैं कि उन्होंने भौतिकता का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। उन्हें कपड़ा लाता या किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सांसारिक सुख सुविधा का उपभोग नहीं करना। कुंभ मेले के बाद नागा साधुओं की घर वापसी होती है। यह स्थान हिमालय की गुफाओं से लेकर गंगा के किनारे बसे एकांत आश्रम हो सकते हैं। वहां वे तपस्या, योग और ध्यान में लीन रहते हैं। हिमालय में कई गुफाएं हैं जो नागा साधुओं के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। इन गुफाओं में साल भर बर्फ और ठंड होती है, लेकिन साधु यहाँ बिना किसी परेशानी के साधना करते हैं। नागा साधु जंगलों में अपने गुरुओं के साथ रहते हैं, जहाँ वे अपने शिष्य को वेद, उपनिषद और प्राचीन यज्ञ सिखाते हैं। नागा साधुओं का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं है। उनके अखाड़ों में कई गुप्त परंपराएं भी हैं जो आम लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने शारीरिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। दीक्षा के दौरान उसे प्रतीकात्मक रूप से अपनी मृत्यु का अनुभव कराया जाता है ताकि वह नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सके। नागा साधु अपने शरीर को कठोर तपस्या के माध्यम से मजबूत करते हैं। यह कहा जाता है कि उनके पास इतनी आत्मशक्ति होती है कि वे कठिन से कठिन मौसम को भी सहन कर सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि धर्म और संस्कृति को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद वे वापस अपनी तपस्या की ओर लौट जाते हैं। और इसका परिणाम यह है कि कई विदेशी नागा साधुओं की साधना और योग को सीखने के लिए भारत आते हैं। यह भारत की आध्यात्मिक धरोहर को पूरी दुनिया में फैलाने का माध्यम बनता है। नागा साधु कई प्राचीन योग और ध्यान तकनीकों को जानते हैं जो आज भी आम लोगों के लिए रहस्य है। नागा साधु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा में है। तो आई होप मेरे कुछ काबिल दोस्तों को इससे कुछ सीखने को मिला हो। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, अच्छा है मैं सनातन से बिलोंग नहीं करता, ये उन लोगों के लिए है। हम सबको अपने अपने धर्म की विचारों की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम दूसरों का धर्म का मजाक उड़ाएं, किसी की तपस्या का मजाक उड़ाएं। क्या आपको अब भी यह इतना आसान लगता है? क्या तपस्या छोटी मोटी बात है? क्या आप कर सकते हो? ये सब आपकी और हम सब की औकात से बाहर की बातें हैं। तो किसी सनातनी का, किसी तपस्वी का मजाक उड़ाना बंद करो। ये फालतू का कमेंट लिखते हो ना कि आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, इसका मतलब यह है कि आपकी तरबियत अच्छी ढंग से नहीं की गई है। तो इसमें आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी मजाक बना रहे हो। तो प्लीज ऐसा लिखना बंद करो और सबका सम्मान करो। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप प्लानिंग।